नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी व्याकरण की क्लास में। आज की क्लास में हम शब्द भेद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि उत्पत्ति के आधार पर मैंने लिए हैं। तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि एमपीटेट पात्रता परीक्षा वर्ग 1, 2, 3 और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों आते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पड़ोसी, बी गोधूम, सी बहू या डी सहित। आंसर होगा इसका तत्सम शब्दों का चयन करना है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द पहचानना है। ऑप्शन ए नृत्यनाच, बी श्रृंगार या श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार, नृप, आँख, दधी या दही। आंसर होगा इसका नृत्य का नाच ये सही है, श्रृंगार का श्रृंगार भी सही है, दधी का दही है, जबकि सी नंबर नृप का आँख नहीं होगा। नृप का राजा होता है, अनुवाद राजा होता है, जबकि यहाँ तत्सम शब्द हो जाएगा आँख का अक्षी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, घर्षण, दुग्ध या आंसू। इनमें से तत्सम नहीं पूछा है, तो यहाँ पर आंसू शब्द ये तद्भव हो जाएगा। ये पहचान है कि जहाँ पर चंद्र बिंदी हो वो कभी भी तत्सम शब्द नहीं होता, जबकि अम की बिंदी लगी हो वो संभवतः ही तत्सम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 5, उद्गलन शब्द का तद्भव रूप है उगलना, उपटन, उबालना या उद्गालन। उद्गलन शब्द का तद्भव रूप पूछा है, तद्भव हो जाएगा इसका उगलना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, अंगरक्षक शब्द का तद्भव रूप। अंगरक्षक ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए अंगरखा, एकत्र, चुना या चित्रकार। आंसर होगा इसका अंग रखा। अंगरक्षक का तद्भव रूप अंगरखा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, धारित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धारिती, धरिता, धरती या धरितरी। धारित्री का तद्भव रूप हो जाएगा धरती। धारित्री एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है ये। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानना है। ऑप्शन ए मंडूक, ऑप्शन बी बहिन, सी रस्सी या डी जवान। तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा मंडूक। मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। बहिन और रस्सी तो आपको पता ही है। बहिन और जवान। रस्सी को हम रज्जू कहते हैं। रज्जू इसका रस्सी का तत्सम रूप हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नांकित में से तत्सम शब्द नहीं है। कुपुत्र, कोष्ठक, कुंभकार या गुफा। कुपुत्र का कपूत हो जाएगा तद्भव।
कोष्ठक का कोठा हो जाएगा तद्भव। कोष्ठक ये तत्सम है, कुपुत्र भी कोष्ठक भी। कुंभकार भी, कुंभकार को कुम्हार कहते हैं, ये तद्भव रूप है जबकि ये तत्सम है। बच्चा डी नंबर गुफा, ये तद्भव है, तद्भव रूप है गुफा, जबकि इसका तत्सम हो जाएगा गुहा। गुहा इसका तत्सम रूप हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, कपूर शब्द क्या है? कपूर शब्द क्या है? तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज। कपूर ये तद्भव हो जाएगा, कपूर तद्भव हो जाएगा, जबकि इसका तत्सम रूप होता है कर्पूर, ये तत्सम रूप हो जाएगा। यहाँ र की रेफ लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये तत्सम तद्भव के कुछ प्रश्न थे। आगे पढ़ेंगे हम देशज और विदेशज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देशज और विदेशज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर पहला, किस समूह के सभी शब्द विदेशी है? किस समूह के सभी शब्द विदेशी पूछा है। ऑप्शन है किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वनस्पति, जनेऊ, कारतूस, प्रयोजन या कुली, कर्फ्यू, महाविद्यालय या गमला। इसमें ऐसा पूछा है जिसमें तीनों ऑप्शन विदेशी हो। जनेऊ ये हमारे हिंदी का है, प्रयोजन ये भी, और यहाँ पर महाविद्यालय, ये तीनों ही हमारे हिंदी से संबंधित है। जबकि किताब एक अरबी शब्द है, किताब एक अरबी शब्द है। सिनेमा ये अंग्रेजी शब्द है, सिनेमा अंग्रेजी शब्द है, जबकि संतरा ये पुर्तगाली है। ये तीनों ही शब्द इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कर्फ्यू शब्द ये फ्रेंच भाषा का है, कर्फ्यू फ्रेंच भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। काजू भी पुर्तगाली ही है। प्रश्न नंबर 2, मजिस्ट्रेट शब्द, मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द ये एक विदेशज शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, वकील किस भाषा का शब्द है? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की या डी पुर्तगाली। वकील शब्द ये अरबी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा। देशज शब्द पूछा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लोटा। ये एक देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 5, अपील, अपील शब्द किस भाषा का है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। अपील शब्द ये एक विदेशज शब्द है। प्रश्न नंबर 6, कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबिया, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। ये तीनों ही शब्द देशज है, जबकि पुष्कर ये देशज नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, लोटा शब्द है, लोटा शब्द है देशज, तद्भव, तत्सम या विदेशज। लोटा यहाँ पर एक देशज शब्द है। इन सभी प्रश्नों में से बहुत से प्रश्न बनते ही हैं। ये क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की संभावना भी है इनकी। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। तुर्की भाषा का शब्द पूछा है यहाँ पर। आंसर हो जाएगा डी। चाय शब्द चीनी है। रिक्शा ये एक जापानी शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच। अब भी हमने देखा ये चीनी भाषा का शब्द है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अगली क्लास में आप क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।